साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी, जहां पर सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू यानी सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 25 विषयों से वैकेंसी आई है। आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल जीरो। सिर्फ आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है और आपको सिलेक्शन पाना है। योग्यता नेट या पीएचडी चाहिए। अगर दोनों है और अच्छी बात है। अगर दोनों है, आपके पास नेट भी है, पीएचडी भी है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका पास नेट है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर पीएचडी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन नहीं करना, बस एक सीवी बनाना है और वॉक इन इंटरव्यू में पहुंच जाना है। तो कहाँ से ये वैकेंसी आई है तो और क्या है, तो ये देख लीजिए। ये नंबर ऑफ सीट है और वैकेंसी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से ये वैकेंसी आई है। The eligible candidates are called for walk-in interview for preferring a panel। एक पैनल बना रहा है, एक पैनल तैयार होगा एक्सपर्ट का, जिसको हम बोल सकते हैं पार्ट टाइम टीचर ऑन लेक्चर बेसिस, जिसको गेस्ट फैकल्टी कहते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक पैनल बन रहा है, जिसमें किस किस सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाएगी। तो बॉटनी में आप यहाँ पे देखिए, बॉटनी में 1 सीट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 1 सीट है, केमिस्ट्री में 3 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 सीट है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में 1 सीट है, एजुकेशन में 2 सीट है, इंग्लिश में 2 सीट है। इसके बाद फैशन डिजाइनिंग में 1 सीट है, फाइन आर्ट में 2 सीट है, फूड साइंस में 1 सीट है और फॉरेंसिक साइंस में 1 सीट है। आगे जब बढ़िएगा तो इसके बाद ज्योग्राफी में आपका 1 सीट है। इसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग में 1 सीट है, लॉ में 1 सीट है, मैथमेटिक्स में 4 सीट है, परफॉर्मिंग आर्ट में 1, फार्मेसी में 3, फिजिकल एजुकेशन में 1 सीट है। इसका फिजिकल हेल्थ एंड सपोर्ट में 1 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट है। आगे बढ़ते हैं और 5 सब्जेक्ट, जिसमें आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में 2 सीट है, सोशल वर्क में 2 सीट है, सोशियोलॉजी में 2 सीट है, योगा में 1 सीट है, जूलॉजी में 2 सीट है। यानी 25 विषयों से ये वैकेंसी निकली है। 25 सब्जेक्ट है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कब आपका इंटरव्यू होगा। तो देखिए, सोशल वर्क, यहाँ से कि सोशल वर्क से लेकर आपका इंटीरियर डिजाइन तक का सभी का इंटरव्यू होगा 3 तारीख को, 3 अगस्त को। सबका समय दिया गया, उस समय से आधा घंटा पहले आपको पहुँचना है। इसके बाद चलते हैं अगला डेट, वहाँ भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। देखिए, आपका एजुकेशन से लेकर फार्मेसी तक, एजुकेशन से लेकर फार्मेसी तक जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, ये हो गया एजुकेशन और यहाँ हो गया फार्मेसी। इस बीच में जितने सारे सब्जेक्ट हैं, सबका इंटरव्यू कब होगा? 4 तारीख को होगा। यानी फार्मेसी से लेकर एजुकेशन यहाँ तक इसका इंटरव्यू 4 तारीख को होगा। जो टाइमिंग दिया गया उससे आधा घंटा बस आपको पहुँचना है, अपना CV बना लेना है। अब देखिए, फिर योगा से लेकर लॉ तक का इंटरव्यू 5 अगस्त को है और टाइमिंग दिया गया है। नीचे चलिए रिपोर्टिंग टाइम देखते हैं और वेन्यू देखते हैं कहाँ पर इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग वेन्यू जहाँ आपको जाना है, रूम नंबर 36 में, यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 36 में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक CDIU सिरसा, है ना, यहीं पे जाना है। कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है सुबह वाले के लिए 9 बजे और सेकंड में जिसका इंटरव्यू उसको 1 बजे रिपोर्ट करना है वहाँ। चलिए आगे और जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं, किस प्रकार आपको क्या क्या लेकर जाना है। यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो क्या दिया गया है, सैलरी वगैरह का जिक्र है यहाँ पे। क्वालिफिकेशंस आपका UGC का जो नॉर्म्स है उसके तहत चाहिए, यानी नेट या पीएचडी चाहिए। अगर आपका दोनों है तो और अच्छी बात है, क्योंकि जो सिंपल नेट है उनको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा और जो नेट प्लस पीएचडी हैं उनको 35,000 दिया जाएगा। 5,000 का आपको बेनिफिट है अगर आप नेट और पीएचडी दोनों हैं। अगर सिर्फ आप नेट या पीएचडी हैं तो आपको नेट या पीएचडी है तो आपको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं कि आपको साथ में लेकर क्या जाना है। आपको जितने भी कैंडिडेट हैं, एप्लीकेंट जिनको भी जाना है इंटरव्यू में, आप सभी से सिर्फ ये कहा गया है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आपको क्या करना है कि वॉक इन इंटरव्यू में जाना है और यहाँ CV ले लेना है, CV बना लेना अपना, रिज्यूम जिसको कहते हैं, और एक और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आप वहाँ जिक्र कर रहे हैं सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना है। और जीरोक्स भी 2 सेट ले जाना है, जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, ठीक है, ताकि वहाँ आप जमा कर सकें। सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जमा कर देना है। तो ये इम्पॉर्टेंट
वैकेंसी अगर आप कहीं कुछ इंगेज नहीं है और आप नेट क्रैक कर चुके हैं, PhD हो चुकी है, तो ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई मीन्स आपको वॉक इन इंटरव्यू जरूर जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि आपका किस प्रकार इंटरव्यू जाता है। और कम से कम अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो हर एक इंटरव्यू से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आवेदन जरूर कीजिएगा। आप सभी का एग्जाम फाइटर में से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट ये रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए निकलिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।